बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस एसोमेरिज्म्स। तो बेटा डिफरेंस के अंदर ये वैसे क्वेश्चन शार्ट के तौर पर आता है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड्स के अंदर आ भी चुका है, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। तो डिफरेंस के अंदर जो चीज़ें आपने लिखनी है उसमें से सबसे पहली है रिएक्टिविटी, फिर आपने बतानी है डाइपोल मोमेंट, इसके बाद बेटे मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ये चंद एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी बुक के मुताबिक आ सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं और भी हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखो, रिएक्टिविटी इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ सिस और इस साइड जो है बेटा इस साइड पे हम लिख रहे हैं ट्रांस। देखो सिस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। सिस एसोमर्स आर मोर रिएक्टिव। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई? लेस स्टेबल होंगी, ज़ाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी। रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? लेस हो जाएगी। तो आपने ये कहना है सिस एसोमर्स आर मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। इसकी रीज़न क्या होती है बेटे? सिस के अंदर जो सेम ग्रुप होते हैं, सिस के अंदर जो सेम ग्रुप होते हैं ना, उनके दरमियान रिपल्शन पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? रिपल्शन पैदा हो जाती है, और इस रिपल्शन की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि ट्रांस के केस में ऐसा नहीं होता। सिस के केस में सेम ग्रुप जो होते हैं, क्योंकि वो सेम साइड पे होते हैं, इसलिए उनके दरमियान क्या पैदा हो जाती है? रिपल्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी लेस हो जाती है। ठीक हो गया। अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो सिस की जो डाइपोल मूवमेंट है ये ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। क्यों होती है फिलहाल आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये अगले क्लासेस में आप लोग पढ़ लेंगे। ग्रेटर होती है, जबकि ट्रांस की जो डाइपोल मूवमेंट है ये लेस होती है। इसकी डाइपोल मूवमेंट लेस है ट्रांस वालों की, सिस की ज़्यादा होती है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटे तो मेल्टिंग पॉइंट सिस का लेस होता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होता है, मोर होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बेटा सिस का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो जाता है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो जाता है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है। एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूं। देखिए 2 ब्यूटीन है, अगर वो सिस की हालत में है, सिस की सूरत में है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 4 डिग्री। अगर वो ट्रांस की हालत में है, यही चीज़ है 2 ब्यूटीन। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये ट्रांस की सूरत में है, ट्रांस एसोमेरिज्म है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1 डिग्री। ये फ़र्क आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांस का कम हो जाएगा, जबकि मेल्टिंग पॉइंट सिस का कम होगा, ट्रांस का ज़्यादा होगा। और ये मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की क्या वजह है, उधर कम होने की क्या वजह है बेटे? ये इसलिए कम होगा क्योंकि इधर जो पैकिंग है वो ज़्यादा गुड नहीं होगी। यहाँ पर जो पैकिंग है आप ये कह सकते हैं गुड पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, गुड पैकिंग इन सॉलिड स्टेट। और इधर जो है इतनी अच्छी पैकिंग नहीं होती जितनी ट्रांस के अंदर होती है। ठीक हो गया बेटे। जितना आपके कोर्स के मुताबिक होता है उतना आपको बता दिया जाता है। अगर किसी भी बच्चे को डिटेल वगैरह चाहिए तो वो कमेंट्स में आकर लिखें, इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल भी आपको दे दी जाएगी। वैसे तो काफ़ी सारी डिटेल होती है। ये एसोमेरिज्म का टॉपिक आपकी बुक में तो बहुत छोटा सा लिखा गया है, ये तो एक आप कह सकते हैं कि बड़ा लेंथी टॉपिक है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है? ओके।